नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। घोघरडीहा जो दरभंगा सहरसा रेलखंड पर झंझारपुर और निर्मली के बीच में एक स्टेशन है। इस स्टेशन को जंक्शन बनाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और अगर संभव होगा तो भविष्य में घोघरडीहा से हम लोग भेजा, नीमा और घोघेपुर की तरफ लगभग 50 किलोमीटर की दूरी किसनीपट्टी होते हुए ट्रेन से तय कर पाएंगे। जी, आप सही सुन रहे हैं। इसके लिए पत्राचार भी किया गया था और हम इस वीडियो में इसी रेलखंड की आज पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं घोघरडीहा से किसनीपट्टी, भलुआही, भेजा, बल्थी, नीमा, जमालपुर होते हुए घोघेपुर तक बनने वाली नई रेल परियोजना की, जो कुल 50 किलोमीटर की होगी। और इसी के साथ घोघरडीहा जो अभी वर्तमान में स्टेशन है वो आने वाले समय में जंक्शन के रूप में तब्दील हो जाएगा। वैसे तो निर्मली से भी एक रेल परियोजना पारित है, चल रही है, उस पर वर्क आने वाले भविष्य में उस रेलखंड पर भी कार्य किया जाएगा। झंझारपुर लोहना विदेश्वर स्थान के पास भी एक रेलखंड प्रस्तावित है जो भविष्य में बनेगी। लेकिन ये भी एक रेल लाइन चर्चा में आ गई है, अभी काफ़ी चर्चा में है और अगर संभव होगा तो घोघरडीहा से भेजा की ओर हम लोग ट्रेन से सफ़र कर पाएंगे। और इसी चर्चा का, इसी सर्वे का रिपोर्ट तैयार होकर आ गया, जिसमें लिखा गया है जो फील्ड सर्वे पूरा हो चुका है, सर्वे रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसकी जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो इस रेलखंड पर कार्य होगा या नहीं होगा। ये जो पत्र आया है वो है 28 मार्च 2022 और इस पे आप देख सकते हैं जो अश्विनी वैष्णव 27/3/22 को अपना साइन किए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर घोघरडीहा जंक्शन बनती है और ख़ास करके घोघरडीहा की और भेजा की दूरी जो हम बात करें तो सड़क के माध्यम से काफ़ी लंबी दूरी हो जाती है। अगर आपको अभी वर्तमान में भेजा की तरफ से या फिर नीमा, बल्थी, जिस क्षेत्रों की अभी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है जो आप इस गाँव की नाम तक ना सुने हो, क्योंकि ये लोग कोसी के क्षेत्र में अभी भी हैं और अत्यधिक समय इन लोगों का जो घर द्वार है वो बाढ़ से घिरा हुआ रहता है। कोसी का वो ये इलाका है जहाँ तक लगभग साधन नहीं पहुँच पाती है, चाहे वो बस हो, ऑटो हो, रिक्शा हो। यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का, हमेशा दिक्कतों का सामना हमेशा लगातार करना पड़ता है। तो उस क्षेत्र तक अगर ट्रेन पहुँचती है तो उस क्षेत्र के विकास को एक अलग रफ्तार मिलेगी, एक अलग चार चांद लग जाएगी उस क्षेत्र में। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रिपोर्ट में क्या आता है हम ज़रूर आपको बताएंगे। अपने ही चैनल स्टार मिथिला की मदद से जुड़े रहें और देखते रहें स्टार मिथिला।